हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो सस्पेंस से भरपूर मूवी गेट आउट पर है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक अफ्रीकन सुनसान गली में जा रहा है। तभी एक कार वहां रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और उसे किडनैप करके अपनी डिक्की में डालकर लेके चला जाता है। इसके अगले दृश्य में दिखाया जाता है एक काला आदमी जिसका नाम क्रिश है अपनी गोरी गर्लफ्रेंड जिसका नाम रोज है उससे बात कर रहा है। रोज क्रिश को अपने माँ बाप से मिलवाना चाहती है। क्रिश थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह काला है और पता नहीं रोज के माँ बाप उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। रोज कहती है तुम टेंशन मत लो, मेरे माँ बाप काले गोरे में कोई भेदभाव नहीं करते, वे काफी खुले विचार के हैं। क्रिश थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और दोनों रोज के माँ बाप से मिलने के लिए निकल जाते हैं। कार में क्रिश सिगरेट पीने लगता है। रोज उससे कहती है कि देखो ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। रोज उसके बारे में इतना सोचती है, यह देख क्रिश मन ही मन बहुत खुश होता है। तभी क्रिश को याद आता है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड रॉड जो पुलिस में काम करता है उसे इन्फॉर्म ही नहीं किया है कि वे कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाने वाला है। अभी वे रॉड से बात ही कर रहा था तभी एक हिरन अचानक उनकी कार के सामने आ जाता है और कार से टकरा जाता है। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे इंसिडेंट्स की रिपोर्ट करनी पड़ती है। रोज पुलिस को कॉल करती है। कुछ ही समय में पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस क्रिश से उसकी आईडी पूछने लगती है। यह देख रोज चिढ़ जाती है और गुस्से से कहती है कि जब गाड़ी मैं चला रही थी तो तुम क्रिश से क्यों उसकी आईडी पूछ रहे हो? क्या वह काला है इसलिए तुम उसके साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हो? क्रिश कहता है मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो अब इन सब की आदत पड़ चुकी है। रोज अपनी आईडी देती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँचने पे रोज के पिता डीन और माँ मेस्सी क्रिश से बड़े प्यार से मिलते हैं। घर दिखाते समय डीन क्रिश को बताता है कि उसके पिता एक एथलीट थे और उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था जहां वो एक काले आदमी से हार गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि डीन न्यूरोसर्जन है और मिस्सी साइकेट्रिस्ट है। क्रिश नोटिस करता है कि उनके घर में काम करने वाली नौकरानी और उनका माली दोनों ही काले हैं। इससे पहले कि वह और कुछ सोचे, डीन उसे बताता है कि इन दोनों को उसने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए रखा था। उन दोनों के गुजर जाने के बाद भी ये दोनों उनके साथ फैमिली मेंबर जैसे ही रहते हैं। शाम की चाय पीते समय बातों बातों में क्रिश उन्हें बताता है कि उसकी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। मिस्सी का ध्यान क्रिश के हाथ की तरफ जाता है। क्रिश का हाथ थोड़ा शेक हो रहा था। हाथ की मूवमेंट्स देखकर मिस्सी समझ जाती है कि क्रिश को सिगरेट की लत है। वह क्रिश से कहती है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और तुम्हारे हाव भाव देखकर मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें सिगरेट का एडिक्शन है। अगर तुम चाहो तो मैं हिप्नोटिज्म से ये ठीक कर सकती हूँ। क्रिश इस बात को टाल देता है। तभी जेरेमी जो रोज का भाई है वहाँ आ जाता है। उसका बिहेवियर क्रिश के प्रति कुछ अच्छा नहीं रहता। वह उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम काले हो और तुम लोग लड़ाई झगड़ा तो बहुत करते हो, मैं भी जूडो एक्सपर्ट हूँ, चलो एक एक हाथ हो जाए। जेरेमी का ऐसा बिहेवियर देख घर के बाकी लोग उसे रोकते हैं। इस इंसिडेंट से रोज अपसेट हो जाती है और अपने भाई के बिहेवियर के लिए क्रिश से माफी मांगने लगती है। क्रिश उसे शांत कराता है और कहता है कि मैंने उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है। उस रात क्रिश को नींद नहीं आ रही थी तो वह टहलने के लिए घर के बाहर आता है। तभी वह देखता है कि गार्डनर वॉल्टर उसकी तरफ बड़ी तेजी से भागता हुआ आ रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता वह भागता हुआ साइड से निकल जाता है। तभी उसका ध्यान ऊपर खड़ी जॉर्जिना पे जाता है जो अपने आप को बड़े अजीब ढंग से मिरर में निहार रही थी। यह सब देख उसे बड़ा अजीब लगता है। खैर वह वापस सोने के लिए अंदर जाने लगता है। लिविंग रूम में उसे मिस्सी दिखाई देती है। मिस्सी उसे बात करने के लिए अपने पास बुलाती है। उसके हाथ में एक कप था और वो चम्मच को उस कप में हिलाकर एक रिदम में टन टन की आवाज कर रही थी। वह कप और चम्मच की आवाज करते करते क्रिश से पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसे मरी थी। वो ये सब डिस्कस करना नहीं चाहता था लेकिन वह बेबस सा बैठा रहता और सब कुछ बताने लगता है। फिर मिस्सी उससे कहती है कि तुम अंधकार में धंसते जा रहे हो। क्रिश को वैसा ही लगता है। उसे ऐसे लगता है कि वो धरती के अंदर धंसते जा रहा है। दरअसल मिस्सी एक साइकेट्रिस्ट थी। उसने कप और चम्मच की आवाज से क्रिश को हिप्नोटाइज कर लिया था और क्रिश के सबकॉन्शियस माइंड को अंधकार में धकेल दिया था। क्रिश मिस्सी को देख तो पा रहा था लेकिन उसका अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था।
मिस्सी उसकी आंखों को बंद कर देती है। तभी क्रिश झटके से सोकर उठता है। उसे ऐसा लगता है उसने कोई बुरा सपना देखा है। घर के बाहर क्रिश वॉल्टर को देखता है। वह उससे हाय हेलो करता है। उससे बात कर उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि वह इतना यंग होने के बावजूद भी बुढ़ों जैसे बात कर रहा था, और वो भी गोरे बुढ़ों जैसे। बातों बातों में वॉल्टर उससे कहता है कि कल तुम्हारा मिस्सी के साथ सेशन कैसा था। यह सुन क्रिश समझ जाता है कि मिस्सी ने उसे पिछली रात हिप्नोटाइज किया था। यह बात वह रोज से भी बताता है, लेकिन वो इस बात का इतना बुरा नहीं मानता, क्योंकि जब से मिस्सी ने उसको हिप्नोटाइज किया था तब से उसे सिगरेट पीने का मन ही नहीं कर रहा था। रोज कहती एक तरह से अच्छा ही हुआ तुम्हारी आदत छूट गई। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि डीन ने अपने घर में पार्टी रखी है, जिसमें उसने बहुत सारे गोरे रईस लोगों को बुलाया था। यहाँ हम देखते हैं कि वॉल्टर उन सब से ऐसे मिल रहा है जैसे वे घर का मालिक हो। रोज क्रिश को अपने गोरे मेहमानों से मिलाती है। क्रिश ऑब्जर्व करता है कि वे सब लोग उससे उसकी बॉडी और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में ही पूछ रहे हैं। उनके बीच में वह काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी उसे भीड़ में अपने जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है, जिसका नाम लोगन था। क्रिश उससे जा बात करने लगता है, लेकिन यहाँ भी वह यही ऑब्जर्व करता है कि लोगन इतना जवान होने के बाद भी गोरे बुढ़ों जैसे बिहेव कर रहा है। वे देखता है कि लोगन की वाइफ एक गोरी है और वो उससे 30 साल बड़ी है। आगे दिखाते हैं कि क्रिश जिम हडसन नामक मेहमान से बातें कर रहा है। जिम उसे बताता है कि वह भी उसी की तरह एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन किसी जेनेटिक बीमारी की वजह से उसने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं। क्रिश अपना फोन लेने के लिए अपने रूम में जाता है, जो उसने चार्जिंग में रखा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि सभी मेहमान उसे देखकर चुप हो जाते हैं और फिर उसे बड़े अजीब ढंग से निहारने लगते हैं। ऊपर जाके देखता है कि उसका फोन चार्ज ही नहीं हुआ है, किसी ने उसका फोन चार्जर से निकाल दिया है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी जॉर्जिना वहाँ आती है और कहती है कि शायद मुझसे गलती से निकल गया होगा। क्रिश कहता है कोई बात नहीं, दरअसल मैं इतने सारे गोरे लोगों के बीच में कुछ अजीब सा फील कर रहा हूँ। इस पर जॉर्जिना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग तुम्हें अपना फैमिली मेंबर जैसा ही समझते हैं। क्रिश यहाँ नोटिस करता है कि जॉर्जिना जब ये सब बता रही है तब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। खैर वह उसे इग्नोर करता है और अपने दोस्त रॉड को फोन करके बताता है कि कैसे उसे रात में हिप्नोटाइज किया गया और कैसे यहाँ के काले जवान नौकर बुढ़ों जैसे बिहेव कर रहे हैं। यह सुन रॉड उससे कहता है कि देखो तुम वहाँ से तुरंत निकल जाओ, इन गोरे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे। इस पर क्रिश हंसता है और फोन काट देता है। क्रिश वापस पार्टी में आ जाता है। वहाँ गोरे लोग उससे पूछते हैं कि क्रिश तुम बताओ काले होने के फायदे क्या हैं? इस पर क्रिश लोगन को इसका जवाब देने के लिए कहता है। लोगन कहता है मेरे लिए तो काला होना कमाल की बात है। इसी बीच क्रिश चुपके से लोगन की एक तस्वीर ले लेता है, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट ऑन थी। फ्लैशलाइट देखते ही लोगन को कुछ हो जाता है। वह एग्रेसिवली क्रिश की तरफ आता है और उसे बार बार गेट आउट बोलना शुरू कर देता है। क्रिश उसका ऐसा बिहेवियर देख सकपका जाता है। तभी मिस्सी वहाँ आ जाती है और लोगन को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह लोगन के साथ बाहर आती है और कहती है कि अब सब ठीक है। लोगन भी क्रिश को सॉरी बोलता है। इस इंसिडेंट से क्रिश थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसे डिस्टर्ब देख रोज उसे उस माहौल से दूर घर के पास वाले तालाब पर ले जाती है। क्रिश रोज से कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। रोज हामी भरती और कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, हम यहाँ से चले जाएंगे। इसी बीच रोज के घर पर सारे गोरे लोग एक साइलेंट नीलामी कर रहे थे और हमें पता चलता है कि इस नीलामी में क्रिश को बेचा जा रहा है। जिम हडसन जो जेनेटिक बीमारी की वजह से अंधा हो गया था, अच्छे दामों में क्रिश को खरीद लेता है। क्रिश और रोज जब वापस आते हैं तब तक सारे मेहमान जा चुके थे। क्रिश अपने कमरे में जाता है और लोगन का फोटो अपने पुलिस दोस्त रॉड को भेजता है। रॉड लोगन की फोटो अपने डेटाबेस में चेक करता है और तुरंत क्रिश को फोन करके बताता है कि ये लोगन नहीं एंड्रे है, जो पिछले 6 महीने से मिसिंग है। एंड्रे वही इंसान था जो मूवी के स्टार्टिंग में किडनैप हुआ था। रॉड क्रिश को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है। क्रिश रोज से कहता है जैसा हमने तय किया था हम अभी यहाँ से निकलेंगे और उससे कार की चाबी लाने के लिए कहता है। सामान पैक करते समय क्रिश का ध्यान अलमारी में पड़ी कुछ तस्वीरों पे जाता है। ये तस्वीरें रोज और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की थी। वह देखता है कि उसके सारे एक्स बॉयफ्रेंड ब्लैक थे, जबकि रोज ने उसे कहा था कि वो उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। हद तो तब हो गई जब उन फोटो में गार्डनर, वॉल्टर, मेड जॉर्जिना और लोगन की भी फोटोज थी। अब क्रिश समझ गया था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा झोल है। वह तुरंत वहाँ से जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तभी उन चारों ने उसे घेर लिया। मिस्सी ने कप और चम्मच बजाकर उसे हिप्नोटाइज कर दिया। हिप्नोटिज्म की वजह से उसका अपने ऊपर से कंट्रोल जाने लगा और उसे ऐसे
लगा कि वह अंधकार में धंसते चला जा रहा है। अगले दिन रॉड क्रिश को फोन कर करके परेशान हो जाता है। वह अपने कुछ ब्लैक सीनियर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसके दोस्त क्रिश को कुछ गोरे लोगों ने ब्रेन वॉश करके अपना गुलाम बना लिया है। पहले तो वो सीनियर्स उसकी बातें सीरियसली सुनने की एक्टिंग करते हैं और फिर जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि जब क्रिश को होश आता है तब वह अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक टीवी रखी हुई थी जिस पर एक टेप चल रहा था जिसमें रोज के दादाजी कह रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे एक आदमी का ब्रेन निकालकर दूसरे आदमी में डाला जा सकता है। इसके बाद टीवी पर कप और चम्मच आ जाता है जिसकी आवाज सुनकर फिर से क्रिश पैरालाइज्ड हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तब वह जिम हडसन को टीवी पर देखता है। जिम हडसन उससे कहता है कि तुम्हारे शायद कुछ डाउट्स होंगे, वही क्लियर करने में आया हूँ। यहाँ हमें समझ आता है कि यहाँ चल क्या रहा था। दरअसल रोज के दादा ने अमर होने का एक तरीका ढूंढ लिया था। जब ये गोरे लोग बूढ़े हो जाते थे तब ये अपना ब्रेन निकालकर किसी काले स्वस्थ आदमी में डाल देते थे। अब क्योंकि 75% ब्रेन को ही रिप्लेस कर सकते थे, 25% ब्रेन उस काले आदमी का ही रहता था। इसलिए मिस्सी उन लोगों को हिप्नोटाइज करती थी और उनकी चेतना को अंधकार में धकेल देती थी ताकि ब्रेन रिप्लेसमेंट के बाद उनकी चेतना डोमिनेट ना करे। डीन एक न्यूरोसर्जन था। वह ये ब्रेन ऑपरेशन करता था और ऑक्शन के जरिए गोरे लोगों से मोटी रकम कमाता था। बदले में गोरे बुढ़े को जवान बॉडी मिल जाती थी। इस प्रोसीजर का एक ड्रॉबैक था, अगर इन विक्टिम के सामने लाइट फ्लैश की जाए तो ये हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाते थे। ऐसी स्थिति में मिस्सी फिर से इनको हिप्नोटाइज करके इनकी चेतना को अंधकार में भेज देती थी। यही कारण था जब क्रिश ने लोगन की फोटो ली तो फ्लैशलाइट की वजह से लोगन की चेतना वापस आ गई। वह क्रिश को देख के समझ गया कि ये इनका अगला शिकार है, इसलिए वह उसे एक आगाह कर रहा था, गेट आउट, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। घर की मेड जेरेमी के अंदर रोज की दादी का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया था और गार्डनर वॉल्टर के अंदर रोज के दादा का। यही कारण था कि वॉल्टर सभी गोरे मेहमानों को ऐसे मिल रहा था जैसे वे घर का मालिक है। मूवी के स्टार्टिंग पार्ट में जब क्रिश रोज के घर के बाहर आके टहल रहा था तब वॉल्टर बड़ी तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आया था। दरअसल रोज का दादा एक एथलीट था और ओलंपिक में वे काले से हार गया था। इसी वजह से वो रोज रात को प्रैक्टिस किया करता था। गोरे लोग ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए काले लोगों को ही इसलिए चुनते थे क्योंकि उन्हें जवानी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी भी चाहिए थी। अब क्योंकि काले लोग गोरे लोगों से स्ट्रेंथ के मामले में काफी आगे हैं, इसलिए इन्हें चुना जाता था। ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट हेल्दी बॉडी थी, इसलिए रोज क्रिश को सिगरेट पीने से मना कर रही थी और क्रिश उसको कुछ और ही समझ रहा था। यही वजह थी कि मिस्सी ने ऑक्शन से पहले क्रिश की सिगरेट की लत छुड़वा दी थी। घर आते समय जब रास्ते में हिरन से उनकी कार टकरा गई थी तब उसने क्रिश की आईडी पुलिस को देने से साफ मना कर दिया था। दरअसल वो ये नहीं चाहती थी जब क्रिश की मिसिंग रिपोर्ट हो तो पुलिस के पास उसका किसी भी तरीके का रिकॉर्ड हो। चलिए अब आगे मूवी में क्या होता है वो देखते हैं। क्रिस को इनका सारा खेल समझ आ जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसकी बॉडी हडसन को मिलने वाली है। उसे यह सोच बहुत बुरा लगता है। स्क्रीन पे फिर से कप और चम्मच की आवाज आती है और क्रिश हिप्नोटाइज हो जाता है। वहीं दूसरे कमरे में डीन हडसन का ऑपरेशन शुरू कर देता है और जेरेमी क्रिश को लेने के लिए उसके कमरे में आता है। वह क्रिश के हाथ खोलकर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है, क्रिश उसके सर पर जोर से वार करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। दरअसल क्रिश जिस चेयर पर बैठा था उसकी रुई निकालकर उसने अपने कान में डाल ली थी। उसे पता चल गया था कि मिस्सी उसे हिप्नोटाइज करने के लिए कप और चम्मच की आवाज निकालती है। अगर वो उस आवाज को नहीं सुनेगा तो हिप्नोटाइज नहीं होगा। यहाँ डायरेक्टर ये भी दर्शाना चाहता था कि काले लोगों को रुई की खेती करने के लिए गुलाम बनाया जाता था। उसी रुई ने क्रिश की जान बचाई। डीन जेरेमी को ढूंढता हुआ वहाँ आता है। क्रिश वहाँ सजावट के लिए रखे मरे हुए हिरन की सींग उसके अंदर घुसाकर उसे मार देता है। बाहर निकलते समय उसे मेस्सी दिखाई देती है। मेस्सी उसे हिप्नोटाइज करने के लिए कप और चम्मच की तरफ लपकती है, लेकिन क्रिश उसके वहाँ पहुँचने से पहले कप को तोड़ देता है। मेस्सी उसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर से वार करती है। क्रिश अपना बचाव करता है और उसी स्क्रू ड्राइवर से उसके सर में मारकर उसको मौत के घाट उतार देता है। अभी क्रिश बाहर जाने ही वाला था, लेकिन जेरेमी को होश आ जाता है और वह उस पर अटैक कर देता है। थोड़ी देर हाथापाई होती है और क्रिश उसको भी चाकू से मारकर मौत के घाट उतार देता है। रोज अपने कमरे में ही थी। उसने हेडफोन पहन रखा था, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वह लैपटॉप पे अपने अगले काले शिकार को ढूंढ रही थी।
बाहर क्रिस जेरेमी की कार पर बैठकर निकलने लगता है। तभी जॉर्जिना उसकी कार से टकरा जाती है। वह बेहोश जॉर्जिना को भी अपनी कार में बिठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जॉर्जिना, जिसमें रोज की दादी का ब्रेन था, जैसे ही उसे होश आता है वह जोर जोर से क्रिस पर चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि तुमने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया और उस पर अटैक कर देती है। इस झड़प में क्रिस गाड़ी ठोक देता है। एक्सीडेंट में क्रिस को तो कुछ नहीं होता पर जॉर्जिना मारी जाती है। तब तक रोज भी राइफल लेकर वहां आ गई थी और उसका दादा वॉल्टर क्रिस को पकड़ लेता है। वॉल्टर ने क्रिस का गला ऑलमोस्ट दबा ही दिया था, लेकिन तभी क्रिस अपने फोन की फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर चमकाता है। फ्लैशलाइट देखते ही वॉल्टर हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाता है और उसकी चेतना जाग जाती है। रोज दूर होने की वजह से ये सब देख नहीं पाती। वॉल्टर रोज से राइफल लेता है और रोज को ही गोली मार देता है। उसको मारने के बाद वह खुद को भी गोली मार लेता है। रोज अभी भी मरी नहीं थी। वह राइफल उठाने की कोशिश कर रही थी क्रिस को मारने के लिए। क्रिस वहां आ जाता है और उसको मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। तभी वहां पुलिस की एक कार आती है। पुलिस की कार देखते ही क्रिस का चेहरा एकदम उतर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि भेदभाव के चलते ये गोरा पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनेगा और इन सब कत्लों के इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लेगा या फिर उसे शूट कर देगा, भले ही उसने ये सब कत्ल अपनी जान बचाने के लिए ही क्यों न किए हों। तभी कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से उसका दोस्त रॉड बाहर आता है। क्रिस कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? रॉड कहता है मैं पुलिस में हूँ, ये तो मेरा रोज का काम है। दोनों रोज को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।